अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है। ले सकते हो, पुलिस ऑफिसर की भी जान ले सकते हो। पुलिस वाला हो ना, चाहे कितनी ड्यूटी निभा रहा हो, उसका अटैक ऐसा है आप पे कि आपकी जान ले लेगा। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो मार दो उसे। वीडियो को पूरा देखना, अधूरा नहीं। पता चल रहा है थोड़ा सा ज्ञान लेकर के ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। कि एक पुलिस वाला फौजी के साथ मारपीट कर रहा है, तो क्या फौजी भी पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकता है? तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की तारीख में, पुलिस वर्सेस आर्मी का। तो सबसे बेसिक चीज समझने की यह है दोस्तों, कि अगर दोनों ही ऑन ड्यूटी है तो निश्चित तौर पे मारपीट करेगा। वो क्यों पिटने लगा? अगर आर्मी वाला बंदा ऑन ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, पुलिस वाला अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, और इनके किसी भी बिंदु पर विवाद हो जाता है तो पिटने का काम दोनों का ही नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार रखते हैं, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी हैं। अब ऑन ड्यूटी को हटा दो आप, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस आप देखते हैं जब आर्मी जवान ऑफ ड्यूटी होता है, और जब वो ऑफ ड्यूटी है तो वो आपकी तरह है, मेरी तरह है, हर आम इंसान की तरह है। और पुलिस वाला यहां पर अब ऑन ड्यूटी रखते हैं कि पुलिस वाला तो ऑन ड्यूटी है, आर्मी ऑफिसर ऑफ ड्यूटी है। अब वो छुट्टी में आया हो या कोई भी कारण है, लेकिन कोई घटना घटित हुई, एग्जाम्पल हमारे पास लेटेस्ट है रक्सौल की घटना का। आर्मी के साथ, आर्मी के जो जवान है उसके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, वो वीडियो आपने देख लिया है, तो ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कर देता हूं। बंदा आर्मी का जा रहा था, उससे कोई एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ। अब उसके बाद पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, और फिर पुलिस में उसके साथ फिर बाद में मारपीट की। तो क्या इस कंडीशन में आर्मी जवान पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकता है क्या? तो अब मैं कहूंगा कि नहीं कर सकता, क्योंकि आर्मी जवान यहां पर कोई ऑन ड्यूटी नहीं है, ना ही वो अपने किसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। हाँ, यहां पर पुलिस वाला जो है वो ऑन ड्यूटी है और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, चाहे वो गलत तरीके से कर रहा है, चाहे वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी है तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे कोई भी व्यक्ति अगर वो मारपीट भी करा ना, तब भी आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लो रोक रहा है आपको। ठीक है साहब, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है, पुलिस के कैसे हाथ लगा दोगे साहब? तो कुल मिलाकर के पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठा सकता वो फौजी भी, क्योंकि वो ऑफ ड्यूटी है। मैंने कहा ऑन ड्यूटी होता था उठा सकता था, लेकिन ऑफ ड्यूटी है इसलिए नहीं उठा सकता। अब बात आती है कि भाई कब कब उठा सकता है? कंडीशन है, केवल दो ही कंडीशन है जहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, 100 आईपीसी के अंदर आप किसी की जान भी ले सकते हो, पुलिस ऑफिसर की भी जान ले सकते हो। और ये बंदा जो फौजी जो ऑफ ड्यूटी है वो भी ले सकता है, यानी हर एक इंसान उस 100 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकता है, हर आम आदमी 100 आईपीसी का इस्तेमाल कर सकता है, यानी किसी की जान ले सकता है। उसकी कंडीशन है, जो कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाला है उसकी भी ले सकता है। कंडीशन को सुनो आप, 99 आईपीसी में कुछ कंडीशन बताई गई हैं, लेकिन आप ये सुन ले सीधी सिंपल सी बात, दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आप अपने आप को बचाने के लिए मजबूरी में अटैक करेंगे उस पुलिस ऑफिसर पे। ऐसी कंडीशन आमतौर पे आपके साथ होती नहीं है, इसलिए आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन का। जो दो कंडीशन है जब आप किसी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा सकते हैं, या फौजी जो है, आर्मी का जवान है जो किसी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठा सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि जो पुलिस वाला है ना, वो ऐसा अटैक करे जो कि ग्रीवियस इंजरी कर सकता है या ग्रीवियस इंजरी कर दे। अटैक उसका ऐसा होना चाहिए जो ग्रीवियस इंजर्ड करेगा आपको। अब ग्रीवियस इंजर्ड के अंदर होता है जैसे आंख के सुनने की शक्ति को परमानेंट खत्म हो जाना, आंख का परमानेंट खत्म हो जाना, चेहरा परमानेंट बिगड़ जाना, सर का परमानेंट बिगड़ जाना, जोड़ का डिसलोकेट हो जाना। ये जो कंडीशन है, नपुंसक बनाना, मतलब प्राइवेट पार्ट पे हमला करके उसको नपुंसक बना देना, ये जो चोट है ये ग्रीवियस चोट है। इस तरीके का अटैक कोई पुलिस वाला आमतौर पे करता नहीं है। जो एग्जाम्पल वाला वीडियो मैंने तुम्हें बताया कि भाई जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ मारपीट की,
थाप मौकों से मारपीट की, धक्का देते हुए ले गए, पंच मारा, उसके डुक मारा मतलब, और उसको थाने तक ले गए, आर्मी ऑफिसर को। लेकिन ऐसा कोई अटैक नहीं था वो जिसमें आर्मी ऑफिसर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाए, या ग्रीवियस इंजरी वाला तो अटैक नहीं है ना ये। तो आप भी हाथ नहीं उठा सकते, आम जनता भी हाथ नहीं उठा सकते पुलिस ऑफिसर पे, क्योंकि आपके ऊपर भी इस तरीके का अटैक नहीं हो रहा। पहला जो मैंने कंडीशन बताया, ग्रीवियस इंजरी वाला अटैक होना चाहिए, या तो इंजरी पहुंच गई हो, या अगर परिणाम ये होगा उसका, अगर वो वार पड़ा तो ये परिणाम होगा जो मैंने बताई, ये वाली इंजरीज हो सकती हैं आपको। तो साहब आप पुलिस वाले को क्या किसी भी अटैक कर दो, फिर तो किसी भी लोक सेवक पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूं आपको कि पुलिस पर हमें कभी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मिसयूज कर सकती है वो 353 आईपीसी का, कि मेरे राज कार्य में बाधा उत्पन्न की, मुझे भयोप्रत किया, मुझे भय में डाला, भय में डालने का प्रयास किया और 353 लगा दी। आपका थोड़ा सा अकड़ के बोलना, हाँ भाई बोल क्या करेगा, तो तूने गिरबान पकड़ लिया तुमने, तो लो साहब, फिर तो साहब ये केस बन गया राजकार्य में बाधा उत्पन्न का। क्या हुआ है, आर्मी ऑफिसर के साथ भी यही हुआ है, उसके ऊपर राजकार्य में बाधा उत्पन्न का केस बन गया, अदरवाइज वो जेल ही नहीं जाता, उसकी जमानत तो थाने पे जाते हो जाती। जो एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या है, एक्सीडेंट केस के अंदर थाने पे जमानत है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखें उस वीडियो को। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, जिसमें मैंने बताया कि आर्मी ऑफिसर की क्या गलती रही जो 4 दिन तक जेल जाना पड़ा। तो गलती हमें नहीं करनी चाहिए, यही तो सिखाने का उद्देश्य है मेरा। एग्रेसिव नहीं होना, हमें हमारी बात को तरीके से रखना आना चाहिए। गलत कर रहा है ना, गलत करने वाले को सबक सिखाना आना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से सबक सिखाना चाहिए, ना कि लड़कर के नहीं जीत सकते। शिकायत कर दी आपने, उसकी थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोर्ट से दर्ज होते ही भाई चल के आएगा बंदा, चल के आएगा आपके पास, राजीनामा कर लो भाई साहब, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो, माफी मांगेगा पुलिस वाला। जॉब प्यारी है उसे भी, हर किसी को प्यारी होती है जॉब। तो पहली कंडीशन कि कब अटैक कर सकते हो आप पुलिस ऑफिसर पे, बात खत्म हो जाती है। दूसरी कंडीशन अब बताता हूं मैं आपको, कि अगर हमला ऐसा है जो जान ले लेगा, जानलेवा हमला है जो कि किसी की जान ले सकता है, तो फिर वो पुलिस वाला हो ना, चाहे कितनी ड्यूटी निभा रहा हो, उसका अटैक ऐसा है आप पे कि आपकी जान ले लेगा, तो फिर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। इन दोनों ही कंडीशन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप खुद एग्रेसिव पार्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। समझ रहे हो बात को, कि पता चल रहा है कि आप ही पुलिस पे अटैक कर रहे हो पहले, और फिर पुलिस ने आप पे अटैक कर दिया, और अटैक इतना ज्यादा हो गया कि ग्रीवियस इंजरी आ गई आपको और आपने उसको मार दिया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। आप व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, ये भी आप नोट कर लें। सोच रहे हैं कि साहब पुलिस के खिलाफ हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल गया तो अब तो इस्तेमाल कर लेंगे, भाई इस्तेमाल का भी टाइम है। आप खुद आगे चल करके आप अटैक कर रहे हो, आप आगे चल करके आप फाइट कर रहे हो, फिर पुलिस वाला आपको मार रहा है और फिर आपको ऐसी इंजरी पहुंचा रहा है जो 2 कंडीशन बताई, ग्रीवियस इंजरी या जान से मारने वाला अटैक कर रहा है वो, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। वो सीधे तौर पर आपको या तो ग्रीवियस इंजरी पहुंचाए या जान से मारने वाला कोई अटैक करे, हमला करे आप पे, तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप तो यार मेरे, या तो मैं मर रहा हूं या मुझे सामने वाले को मारना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या तो मैं मर जाऊं इसके अटैक से, चाहे पुलिस वाला हो या कोई भी हो ना, लोक सेवक हो या अन्य पर्सन हो। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो मार दो उसे, तब तो मार सकते हो आप, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती, मैं फिर कहूंगा आपसे। तो कुल मिलाकर के ऑन ड्यूटी है पुलिस वाला, ऑफ ड्यूटी है आर्मी ऑफिसर, तो वो पुलिस के खिलाफ वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंपल मारपीट के अंदर ग्रीवियस इंजरी प्लस जानलेवा हमला तभी कर सकता है अटैक। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, तो लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को आप।